भी लोग वास्तु के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनको भी सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत, किसी भी इंसान के पास विल पावर है तो वो अपने प्रोफेशन को स्टैंड कर ही लेगा, क्योंकि उसने ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वीनस होगा तो पैसा भी आएगा। और हेलो गाइस, तो आज हम जिस कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो है सैटर्न और मार्स। तो सैटर्न और मार्स अगर ट्राई में हो, यानी कि सैटर्न से फिफ्थ, सैटर्न से नाइन्थ और सैटर्न से सेकंड और सैटर्न से 12th हाउस, जहाँ सैटर्न मार्स यहाँ पर अगर 1 7 और अगर राशि परिवर्तन में भी हो तो भी सैटर्न मार्स का लिंकेज हो जाएगा। तो सैटर्न मार्स बेसिकली हम चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन ही कहेंगे इसको, क्योंकि सैटर्न तो इस कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं करेगा, दिक्कत करेगा सिर्फ मार्स। क्योंकि मार्स या जैसे कि आपका अग्रेशन है, आपका बोल्डनेस है, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में भी यही प्लेनेट डालेगा। क्योंकि अगर हम देखें कि मेष लगन के चार्ट में जो 8th हाउस का रूलर है वो मार्स है, तो कहीं ना कहीं मार्स को हम जैसे कि कॉन्स्पिरेसी, उससे भी मार्स को ही जोड़ेंगे। आपके ऊपर जो बैक बाइटिंग होगी वो भी मार्स है। तो सैटर्न मार्स में काफ़ी चैलेंजेस बैक बाइटिंग के रूप में फेस करने पड़ सकते हैं जब तक मार्स का आप यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं करते। तो पहले तो हम बात करेंगे कि एक प्रेडिक्शंस के रूप में कि सैटर्न मार्स को आप पहचानेंगे कैसे कि सामने वाले का बिना चार्ट देखे इसका सैटर्न मार्स कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और ज़्यादातर ये कॉम्बिनेशन तब काम करेगा जब कहीं ना कहीं मार्स या जुपिटर इस कॉम्बिनेशन को ट्रांजिट में एक्टिवेट कर देंगे। और अगर आपका सैटर्न मार्स वैसे भी नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर सपोज करो जैसे कि ये कुंडली है, आपका सैटर्न यहाँ ना होकर अगर यहाँ होगा तो सैटर्न मार्स नहीं होगा। पर अगर इसके त्रिकोण में सैटर्न ट्रैवल करेगा तो आपका उस साल सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सपोज करो किसी का 12 नंबर राशि में किसी का मार्स हो, तो जब अब सैटर्न पाइसिस में ट्रांजिट करने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जैसे कि जब भी सैटर्न यहाँ पर आएगा तो आप किसी भी मंगल इन पाइसिस वाले को कह दो कि उसके जो करियर है उसमें लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, बैक बाइटिंग होने के चांसेस होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्स की जो एक्टिविटी है उसको सैटर्न ने एक्टिवेट कर देना। और कहीं ना कहीं अगर वो मार्स से रिलेटेड प्रोफेशन में नहीं होगा तो मतलब 90% उसको उसका सामना करना ही पड़ेगा। पर फिलहाल हम नेटल प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सैटर्न मार्स का किसी भी चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर कोई भी सामने वाला व्यक्ति अगर जैसे कि मास के आर्म्ड फोर्सेस है, अगर सामने वाला पुलिस में है, अगर सामने वाला डिफेंस में है, और अगर सामने वाला जो है वो कहीं ना कहीं कोई भी टेक्निकल काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई भी टेक्निकल, और मास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को भी दिखाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी हो सकता है। और ये तो होगी चलो प्रोफेशन। और इसके बाद अगर आपको जैसे मैंने पहले वाली चीजें बताई कि अगर आपको उसके नेचर में अग्रेशन, बोल्डनेस ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो मान लो कि उसका सैटर्न मार्स उसके करियर में 100% काम कर रहा है। तो इससे वैसे तो अगर ऐसा आदमी रियल एस्टेट में चला जाए और अगर यहाँ पर वीनस आ जाए तो आप ये समझ लो कि ये आदमी जो है वो रियल एस्टेट में मतलब जितना मर्जी पैसा बनाए, जो अगर ये रियल एस्टेट के काम में जुड़ेगा तो उससे इसको मान लो कि वीनस जो है वेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। तो बेसिकली सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन वैसे अगर रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सैटर्न मार्स एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है कुछ प्रोफेशंस के लिए। बट जब तक वीनस उस कॉम्बिनेशन में नहीं जुड़ेगा तब तक उस कॉम्बिनेशन में आपको पैसा नहीं मिलेगा। चाहे आप जो मर्जी काम करो, चाहे आप आईएएस बन गए, मार्स सैटर्न मार्स में अगर किसी को जैसे आईएएस में जो भी जाते हैं वो भी सैटर्न मार्स का ही कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ सन भी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जुड़कर आपको काम करना है। तो कॉम्बिनेशन तो ये बहुत अच्छा है। और एक और चीज, जो भी लोग वास्तु के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं उनको भी सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं सैटर्न मार्स वीनस जो है ना वो वास्तु के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वीनस को हम घर से भी डिनोट करते हैं, पर जो एक्चुअल जो वास्तु का कारक है वो मार्स ही रहेगा। क्योंकि मार्स एक जो हम घर की जो एनर्जीज को देखते हैं वो एनर्जीज को मार्स ही रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली वास्तव में हम क्या करते हैं कि जो घर का एक ऑरा है, जो एनर्जी है, उसको हम कलर्स के थ्रू, क्रिस्टल्स या मतलब कोई भी जो रेमेडीज वास्तु वाले करते हैं तो बेसिकली वो घर की एनर्जी को ही सेट कर रहे हैं, जो कि मार्स है। जैसे कि जो एडवांस में करते हैं वो घर में देवता वगैरह, तो सब कुछ मार्स के अंडर ही आ जाता है। और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं वास्तु के लिए प्रेफर करता, जो मैंने काम करता बहुत अच्छा देखा है,
वो है सैटर्न मार्स और केतु। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वीनस होगा तो पैसा भी आएगा, और सैटर्न मार्स केतु के साथ एक और ग्रह जो जुड़ जाए वो है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी है। पर बेसिकली अगर सैटर्न मार्स केतु ये तीन भी आ जाए तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केतु जो है वो सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जुपिटर तो मतलब चलो ठीक है गाइडेंस के लिए, पर बेसिकली वास्तु में हमें सामने वाले को सॉल्यूशन ही देने। तो सैटर्न मार्स केतु एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है किसी भी वास्तु वाले के लिए। और सैटर्न मार्स, क्योंकि केतु जुपिटर कोई भी है, सैटर्न मार्स के साथ कोई सेकंड मतलब कोई तीसरा चौथा ग्रह, चाहे सन है चाहे मरकरी है, तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को भी स्टडी करें, जैसे कि सैटर्न मार्स जुपिटर केतु, तो ऐसे मतलब आपको वायर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पाई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सैटर्न मार्स केतु में कोई भी छोटे मतलब जो होते हैं ना, वो जैसे आप देख लेना कोई छोटे स्पेयर पार्ट्स की जो दुकान है, वो सैटर्न मार्स केतु में उन स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। या एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स लोग बनाते हैं वो सैटर्न मार्स केतु में आ जाएगा। और जुपिटर कहीं ना कहीं लक को रिप्रेजेंट करता है, तो इस काम में इस नेगेटिव का लक भी साथ देगा। तो कहीं ना कहीं सैटर्न मार्स जो है उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर वो केतु से लिंक होगा तो वो एक छोटे स्केल से आपको शुरू करना होगा, अगर राहु से लिंक होगा तो बड़े स्केल से करना होगा। तो सैटर्न मार्स में आप समझ लो कि बहुत सारे प्रोफेशन है, जैसे कि मैंने कहा कि रियल एस्टेट, पुलिस, और कोई भी जैसे आप सीबीआई हो गया। और कहीं ना कहीं सैटर्न मार्स केतु में जैसे एग्रीकल्चर भी हो सकता है जब केतु लिंक करे सैटर्न मार्स के साथ। वीनस आए तो भी अच्छे हैं। तो प्रोफेशन तो सैटर्न मार्स में बहुत है, पर सपोज करो अगर कोई इन प्रोफेशंस में नहीं है, तो गारंटेड उसका जो अग्रेसिवनेस है, बोल्डनेस है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रूप ले लेंगे। क्योंकि अगर वो इन प्रोफेशंस में होगा तो मतलब उसके अंदर जो अग्रेशन है, बोल्डनेस है, वो एक मतलब सही एनर्जी में उसके साथ देंगी, उसके काम आएंगी। पर अगर सपोज करो कि वो ये सब ना कर, कहीं कहीं ना कहीं डॉक्टर भी बन सकता है अगर सैटर्न मार्स है। बॉडी से रिलेटेड कोई भी, जैसे आप देख लो कि एक्यूप्रेशर में जो लोग जाते हैं वो उनका ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। पर अगर सपोज करो कोई ऐसा काम कर रहा है, लेट सपोज कोई वैसे भी नॉर्मल बिजनेस में है, कोई टेक्निकल काम नहीं है, कोई बॉडी से जुड़ा हुआ काम नहीं है, तो उस केस में इस आदमी को दिक्कत होगी ही होगी। उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कहीं ना कहीं बैक बाइटिंग भी होगी। और ये मत समझ लेना कि अगर सपोज करो कोई, मैंने खुद देखा कि सैटर्न मार्स में कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है पर उसके साथ भी बैक बाइटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने प्रोफेशन चूज कर लिया तो 100% जो है वो खत्म हो गया रिजल्ट। उसके बाद भी कहीं ना कहीं सैटर्न मार्स आपको क्या कर रहा है, कि सैटर्न मार्स कर रहा है कि आपको इसकी अलाइनमेंट सुनो आप। सैटर्न मार्स की अलाइनमेंट ये है कि आपको अपने एंगर मैनेजमेंट पर काम कर रहा है, क्योंकि मार्स जो है वो आपका एंगर भी है। आपको अपनी फिटनेस पर काम करना है। अगर इस इंसान ने अपनी एंगर मैनेजमेंट और अपनी फिटनेस इन दोनों पर काम कर दिया, और प्रोफेशन भी मतलब मार्स का हो गया, जैसे वो एग्रीकल्चर का काम कर रहा था, तो उस केस में आपको जो मार्स की नेगेटिव चीजें हैं जैसे कॉन्फ्लिक्ट और बैकबैटिंग, तो इन चीजों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जो वो फार्मर था, तो उसका सैटर्न मार्स में काम तो उसने सही चुना, पर उसका जो वेट है उस पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसका वेट गेन होता गया और कॉन्फ्लिक्ट उसके होते गए। तो कहीं ना कहीं आपको उसका काम भी करना है, उसकी अलाइनमेंट भी करनी है, जो कि जैसे फिटनेस हो गया वो सब चीजें। और कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है, अब मार्स का क्या माइंडसेट, जैसे मैंने कहा अग्रेसिव, बोल्डनेस, तो कहीं मार्स जो है ना वो आपका जो विल पावर है, विल पावर को डिनोट करता है। तो सैटर्न मार्स किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो मार्स का हो ना हो, जो मर्जी जिंदगी में कोई कर्म करे, क्योंकि सैटर्न आपके ओवरऑल कर्म है, कोई भी कर्म करे उसको विल पावर के साथ करना होगा। अगर वो डरा डरा काम कर रहा है तो उसका काम पूरा होगा ही नहीं, तो उसमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। उसको कोई भी काम, एक विल पावर उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए अगर उसको कोई भी काम में सक्सेस चाहिए तो कहीं ना कहीं सैटर्न मार्स जो है वो काफी चीजों को डिनोट करता है। इसमें प्रोफेशंस आपको काफी चॉइस है, जो उसके साथ अगर लिंक करेंगे वो बताएंगे कि उस प्रोफेशन को किस तरीके से आपको शुरू करना, उसकी ब्रांडिंग और सब कुछ। बट उसका जो सोच है और उसकी जो अलाइनमेंट है, जो बेस्ट अलाइनमेंट यही है कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और अपने एंगर मैनेजमेंट।
और एक तीसरा कारण जो है वो जो भी बहुत ज्यादा काम करता है, जो कि मैं कहता हूँ कि कोई भी प्लेनेट है वो आपको टेस्ट करेगा ही करेगा। अब सैटर्न क्या है, सैटर्न आपका हो गया बड़ा भाई, और मार्स हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अब सुनने को तो आपको ये भी सुनेगा कि सैटर्न मार्स में आपने छोटे भाई के साथ नहीं बिगाड़नी। अगर आप छोटे भाई जो आपका मार्स है, ये यंगर ब्रदर है, अगर आप यंगर ब्रदर के साथ कुछ भी नेगेटिव करोगे तो वो आपका प्रोफेशन खराब कर देगा। और अगर आप बड़े भाई के साथ कुछ खराब करोगे वो आपका हेल्थ खराब कर देगा। तो कहीं ना कहीं इस आदमी को प्रोफेशन के लिए इंश्योर करना है कि अपने छोटे भाई के साथ रिलेशन जो है अच्छे रखे। और मार्स में आप कहीं ना कहीं आप समझ लो कि आज के टाइम में जैसे आपको देखने को मिलेगा कि मार्स जो है ना वो लैंड्स का भी कारक है। तो कई लोग आपको देखने को मिलेंगे कि वो लैंड्स के मामलों में कोई चीटिंग कर दी है ना, किसी के साथ कोई लैंड्स के मामले में कुछ भी उसकी जमीन हड़प ली, कुछ कुछ भी नेगेटिव कर दिया लैंड्स के मामले में, तो वो आपके मार्स को नेगेटिव कर देगा और सैटर्न उससे दिक्कत में आ जाएगा। तो मार्स के जो भी कारक तत्व है, और जैसे मार्स जो है वो आपके ब्लड का भी कारक है। तो आपको अगर देखने को मिला कि किसी का मतलब शुरू से लेके अब तक उसको ब्लड की कोई ना कोई दिक्कत रही है, तो कहीं ना कहीं उसने अपना मार्स जो है वो किसी भी रूप में नेगेटिव करके रखा, उसकी अलाइनमेंट नहीं करी। तो अगर वो बीमारी के रूप में, अगर वो नेचर के रूप में, किसी भी रूप में अगर आपको मार्स दिक्कत में मिल रहा है, तो वो सैटर्न को आपके प्रोफेशन को दिक्कत करेगा ही करेगा। चलो कुछ चीजें तो हैं जो शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ रहेंगी, कुछ डिजीजेस हैं, पर आपने खुद से कुछ भी गलत मतलब कुछ भी अनएथिकल आपने खुद से अब नया जो कर्म कर रहे हो उसमें आपको मार्स को नेगेटिव नहीं करना है, बस आप ये चीज को समझ लो। तो सैटर्न मार्स ये इंश्योर जरूर करेगा कि आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सैटर्न मार्स का पॉजिटिव फैक्टर अगर आप समझो तो ये विल पावर देगा। और मैं मानता हूं कि अगर किसी भी इंसान के पास विल पावर है तो वो अपने प्रोफेशन को स्टैंड कर ही लेगा, क्योंकि उसने डरना तो है ही नहीं किसी से, मार्स फियर तो देगा ही नहीं। तो जिसके पास विल पावर है, जो कोई भी फेलियर से अपने आप को मतलब डिप्रेस्ड फील नहीं करता है, वो काम को करता ही आता है। तो सैटर्न मार्स ऐसे आदमी को सक्सेस देता ही देता। और यही उसका एक टेस्ट भी होगा, जब वो आपको फियर देगा तो आपको चेक करेगा कि आपके पास विल पावर कितनी है, आप किस सिचुएशन में कितना बर्डन झेल सकते हो या नहीं। तो कहीं ना कहीं चीजें इसमें आप यही समझ लो कि एंगर और फिटनेस ये अलाइनमेंट में है। ये आपके रिलेशंस के रूप में भी आएगा, आपके नेचर के रूप में भी आएगा। बस बात इतनी है कि क्योंकि मार्स जो है वो 4 डेस्टिनी ब्रेकर्स में से एक है, राहु केतु और मून मार्स। तो दूसरे कॉम्बिनेशन जैसे मैं कह दूं सैटर्न वीनस हो गया, सैटर्न जुपिटर हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन में आपको इतनी अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है। इस पर सैटर्न मार्स में अगर आप जितना ज्यादा यूज करोगे, आप इसको कर्म के रूप में भी, इसको अपने जो माइंडसेट के रूप में भी, जैसे भी रोज अब सैटर्न मार्स में एक जो काम ये कर सकता है वो जिम भी कर सकता है, मतलब जिम अपना खोल भी सकता है अगर सैटर्न मार्स और मरकरी का योग बने। पर मैं कहूंगा कि अगर ये इंसान जैसे कि सैटर्न मार्स यहाँ पर तो केतु, अगर सैटर्न मार्स राहु होता तो ये इंसान रोज जिम भी करने लग जाए, तो ये किसी भी प्रोफेशन में है, इसको उस प्रोफेशन में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका प्रोफेशन, इसमें प्रोफेशनल स्टेबिलिटी पक्का मिलेगी अगर सैटर्न मार्स राहु वाला जिम करने लग जाए। अगर यहाँ पर सैटर्न मार्स केतु है तो ये अगर योगा करने लग जाए तो इसको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट भी कही है सैटर्न मार्स में। तो बस बात ये है कि मेन चीज हमें ये नोट करनी है कि वो सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को नेगेटिव करना बंद कर दे किसी भी रूप में। अगर सैटर्न मार्स वाला, मैंने देखा है कि सैटर्न मार्स वाला जिस प्रोफेशन में होगा उसको मतलब ना लड़ाई करना, किसी से बिना मतलब का कॉन्फ्लिक्ट करने का ना मतलब मजा ही आने लग जाता है उस आदमी को एक टाइम पर। तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट और ये चीजें ना मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी हो जाती हैं, पर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो एक टाइम पर उसको प्रोफेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बस बात यह है कि कोई भी सैटर्न मार्स वाला गलत ट्रैक पर आ जाए तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव रेमेडीज बाद में करे, पहले नेगेटिव चीजों को छोड़ दे, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। सबसे पहले जो नेगेटिव ट्रेट्स है सैटर्न मार्स को, उसमें उसको दूर करना होगा। पॉजिटिविटी में जो सबसे आसान रेमेडी जो मार्स की है वो है एक तो बेयर फुट चलना, अपना जमीन से कांटेक्ट होना, क्योंकि सैटर्न मार्स में अगर आप जमीन पर सोने भी लग जाते हो तो भी सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन अलाइन हो जाएगा।
तो अलाइनमेंट तो कहीं है, पर सबसे पहले जो चीज़ है वो अपने एंगर मैनेजमेंट को करना। और अगर आप इन रेमेडीज को करते करते उन सब चीज़ों को काम करोगे, तब कहीं ना कहीं वो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्स का आप रेमेडी भी करने लग गए तो मार्स जो बिना मतलब की दिक्कतें हैं वो तो देना बंद कर ही देगा। पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो आपका टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, तो आपको खुद को भी कई चीजें करनी होंगी ही होंगी। और वैसे नहीं कि मार्क्स का आपने कोई रत्न धारण कर लिया तो आपका जो एंगर है या फिटनेस है वो सही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो मतलब प्लैनेट का कोई भी जेमस्टोन होता है वो तब ज्यादा काम करेगा जब आपका प्लैनेट आपके फेवर में है। तब उस चीज को वो बहुत अच्छे अच्छे रूप में, सपोज करो ये आदमी रियल एस्टेट पे ही काम कर रहा है और अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छे हैं, मतलब जिम भी कर रहा है, और तब अगर इसने वो जेमस्टोन पहना तब उसको वो बेस्ट रिजल्ट्स देगा। ऐसे नहीं कि वो मतलब कोई फिटनेस का मतलब फिटनेस फ्रीक नहीं है, कुछ भी अपना हेल्थ पे और ध्यान नहीं दे रहा और मूंगा डाल रही है तो प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा, तब कुछ कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप नेगेटिव प्लैनेट आपने कर लिया और उसका अगर आपने स्टोन भी पहन लिया तो कहीं ना कहीं बैड रिजल्ट्स भी आपको ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो मेनली अगर आपने जेमस्टोन पहना भी है तो सबसे पहले उस प्लैनेट की आप पॉजिटिव एक्टिविटीज को करना शुरू कर दो अपनी जिंदगी में। फिर अगर आपको पहनना है तो पहन लो, नहीं तो मैं तो प्रेफर ही नहीं करता। अगर आप जेमस्टोन पहनना चाहते वो सिर्फ तभी पहनो जब आपका वो प्लैनेट पहले ही आपने देखा कि वो पॉजिटिव काम कर रहा है। तो कई चीजें सैटर्न मार्स में, प्रोफेशंस बहुत हैं, पर अगर आप उसको वैसे माइंडसेट में और एक ऐसा जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्टिविटीज करो तो आपको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मिल ही जाएगी इस कॉम्बिनेशन में।